पूरे विश्व को रामलला के प्रति निष्ठा रखने वाले प्रियजनों को, रामलला के प्रति श्रद्धा रखने वाले समस्त सनातनियों को आज जो भगवा ध्वज वहां लहराया, विश्व को हम शुभकामना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रामराज स्पेशल। 25 नवंबर 2025 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर लहराया गया सिर्फ ध्वज ही नहीं, ये है 500 वर्षों के संघर्ष, संकल्प और सिद्धि का राष्ट्रीय प्रतीक। बस एकमात्र बटन दबा और बदल गया भारत का इतिहास। अयोध्या दुल्हन नहीं बल्कि त्रेता युग की जीवंत नगरी बन गई थी। पीएम मोदी का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, क्या आपने कभी देखा है ऐसा जनसैलाब? वंचित समाज से लेकर जनकपुर के मेहमान तक हर कोई बना इस ऐतिहासिक पल का गवाह। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। घड़ी की सुइयां जब 12 बजे को छू रही थी, विवाह पंचमी का वो पावन दिन, अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो की केसरिया ध्वजा फहराई गई। सबसे बड़ी रहस्य की बात तो यह है कि यह ध्वज किसी रस्सी से नहीं बल्कि पीएम मोदी ने एक विशेष मशीन को घुमाकर फहराया। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह हैं। देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है। असगीत कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों गुलामी की मानसिकता ने रामत्व को नकारा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक एक शब्द नाप तौल कर बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर रहे हैं, मानसिक गुलामी के दाग धुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये ध्वज कर्म प्रधान विश्व और बैर न विग्रह का संदेश देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राम मंदिर को केवल मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर बताया है। की भारत माता की नमः पार्वती पतिये हर हर। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे सुख, शांति और समृद्धि का नया युग कहा है। लेकिन जब पीएम मोदी राष्ट्र मंदिर की बात कर रहे थे तो सीएम योगी और मोहन भागवत की आंखें क्यों भर आई?
सीएम योगी की पार्टी का सार है धर्म ध्वजा का यह पुनर्स्थापन अयोध्या को आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप देगा। अयोध्या में ध्वज तो फहराया गया, पर क्या आप जानते हैं कि अयोध्या विजन 2047 के तहत वहां क्या क्रांति हो रही है? 60 से अधिक प्लेन का उतरना, 7000 से अधिक वंचित समाज के प्रतिनिधियों का आमंत्रण। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो। अभी आपने सुना मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत ने आज उन सभी बलिदानियों को याद किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना जीवन दिया। भागवत जी का भावुक संदेश यह था कि आज उन सब की आत्मा को शांति मिलेगी जिन्होंने इस ध्वज को अपनी आंखों से फहराते हुए देखने का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि राम राज्य का झंडा फहरा दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं उन संत की जिनको सुनने के लिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवा ध्वज लहराया, सब अयोध्या वासी वहां गए। हम संपूर्ण जनों को, पूरे विश्व को, राम लला के प्रति निष्ठा रखने वाले प्रिय जनों को, राम लला के प्रति श्रद्धा रखने वाले समस्त सनातनियों को आज जो भगवा ध्वज वहां लहराया, जहां कभी हला ध्वज लहराने की योजना चल रही थी, वहां आज भगवा लहराया। पूरे विश्व को हम शुभकामना देते हैं। तन से दूर हैं पर मन से दूर नहीं है। हम मन से वही हैं। राम लला के चरणों को प्रणाम करते हैं। और अब वो बयान जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ध्वजारोहण पर क्या भविष्यवाणी की। शास्त्री जी ने सीधे सीधे कहा है, ये ध्वज सिर्फ राम का नहीं, ये भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का शंखनाद है। विरोध करने वाले जान लें, अब उनके अंत का आरंभ हो गया है। अब कोई भी शक्ति इस राष्ट्र को राममय होने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये पूरा मामला केवल भक्ति तक सीमित नहीं रहा, सियासी घमासान चरम पर है। नेता वरीस पठान ने कहा, वहाँ मस्जिद थी और क़यामत तक रहेगी। वहीं एसपी नेताओं ने पीएम सीएम द्वारा ध्वजारोहण करने पर सवाल उठाए। कहा किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए। भारत का जवाब यह रहा कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को भी दो टूक जवाब दिया। कहा जिस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है उसे उपदेश देने का नैतिक हक नहीं है। 25 नवंबर को अयोध्या में केवल ध्वज नहीं फहराया गया, यहाँ भारतीय संस्कृत का महाकुंभ आयोजित हुआ। 500 से अधिक कलाकारों ने लोक कलाओं का प्रदर्शन किया। मूर्तिकार प्रशांत पांडे ने कहा, इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलिए अब हम आपको बता देते हैं इस ध्वज में क्या खास है। ये ध्वज 42 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर फहराया गया है। कहा जा रहा है कि बारिश और तूफान भी इस ध्वज पर बेअसर रहेंगे। सनातन परंपरा में ध्वज को मंदिर का रक्षक, ऊर्जा का वाहक और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी ने देशवासियों से सप्त मंदिर के दर्शन करने की अपील की। राम मंदिर का परकोटा और 6 अन्य मंदिर जो मित्रता और सामाजिक सद्भाव के मूल्य दर्शाते हैं। तो ये थी 25 नवंबर की वो ऐतिहासिक, भावुक और राजनीतिक रूप से उथल पुथल भरी रिपोर्ट। एक ध्वज
जो भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आप इस ऐतिहासिक क्षण को कैसे देखते हैं? क्या पीएम मोदी का ये कदम वाकई राष्ट्र मंदिर की स्थापना है? धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो को हर राम भक्त तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। देखते रहिए। जय श्री राम।